नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आया हूँ। आज एक बार फिर आपके सामने कबीर के एक पद लेकर आया हूँ। इस पद में कबीर क्या बोलते हैं, आप अगर शब्द जानते होंगे तो जान ही जाएंगे, और अगर नहीं भी जानते होंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आपको इसे हिंदी में एक्सप्लेनेशन के साथ समझाने जा रहा हूँ। एक छोटा सा पद है। इस पद में कबीर क्या बताते हैं मैं आपको बता देता हूँ थीम के रूप में। इस पद में कबीर साहब कहते हैं कि तत्कालीन समय और समकालीन समय, यानी उनके जमाने के समय, उस टाइम के और आज के जमाने में अगर देखा जाए तो जो रूढ़िवादी, उस टाइम में भी रूढ़िवादी थे, आज भी ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पारंपरिक लोग हैं जो पुरानी बातों को लेकर चलते हैं। तो जो आज के सोच रखने वाले और जो रूढ़िवादी व्यक्ति थे, उनका सोच क्यों एक नहीं होता है, इस पद में कबीर बोलते हैं। आखिर क्या ऐसी चीज है जो दोनों मनुष्य होने के बावजूद भी मत एक जैसा नहीं रखते? कुछ तो ऐसी कमी होगी। ये बहुत ही खूबसूरत बात है। अगर आप इसको गौर से सुनिएगा तो आप, और गौर करेंगे इस पे, तो आप ये भली भांति जान जाएंगे कि यही सबसे मुख्य कारण ऐसा होता है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से लड़ जाता है। जैसे आप कुछ और सोचते हैं, मैं कुछ और सोचते हैं, तो दोनों प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही, दोनों का सोच अलग है। आखिर कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जो दोनों अगर सोचे तो डेफिनेटली हम कभी एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं, चाहे वो रूढ़िवादी हो या आज के मॉडर्न दौर के लोग। तो इस दोहा में, इस पद में बहुत ही खूबसूरती ढंग से कबीर साहब बताते हैं। आप ध्यान दीजिएगा इस पद पे, मैं आपको समझाने जा रहा हूं। कहते हैं कि मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मैं कहता हूं आखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी। मैं कहता सुरझावन हारी, तू राखियो उलझाई रे। मैं कहता हूं कागद जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे। जुगन जुगन समझावत हारा, कहीं न मानत कोई रे। सतगुरु धारा निर्मल बाहे, बामे काया धोई रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, तभी वैसा होई रे। अगर आप शब्द से परिचित होंगे तो डेफिनेटली इस पद को समझ गए होंगे, अगर नहीं भी होंगे तो आप सुनिए। इसमें कबीर साहब बोलते हैं कि तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे, तुम्हारा मन और मेरा मन एक कैसे हो सकता है। मैं कहता हूं आंख की देखी, मतलब आंख से देखकर मैं किसी चीज को बोलता हूं, और तुम कहते हो कागज की लेखी, जो कुछ भी लिखी हुई चीजों को आप पढ़ते हो तो उसे मान लेते हो। मैं कहता हूं जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। मैं हमेशा बोलता हूं कि जागत रहना, तुम सो जाते हो। इसका मतलब कि तुम हमेशा मुझसे उल्टा काम करते हो। मैं कहता सुलझावन हारी, तू राखियो उलझाई रे। मैं हर चीज को सुलझाने की कोशिश करता हूं और तुम उलझा देते हो। मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे। कितना खूबसूरत लाइन है ये। इससे आपको सीखना चाहिए, हमेशा हमें निर्मोही ही रहना चाहिए। किसी चीज से अधिक अगर आप मोह रखेंगे तो याद रखिएगा, जब आपसे वो दूर होगा तो बहुत कष्ट होगी आपको। और ऐसे भी आप सोच लीजिए कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब एक दिन खत्म हो जाएंगी, तो फिर इसके लिए मोह किस बात की। कितना खूबसूरत लाइन है। अगर आप गीता पढ़ते होंगे तो इस तरह की बात सीखने को मिलेगी, लेकिन एक छोटी सी पद में अगर हमें ऐसा सीखने को मिल जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इसलिए तो दोस्त बोलता हूं कि हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक बढ़ेंगे नहीं, ये बात याद रखिए अपने मस्तिष्क में। आगे कबीर साहब बोलते हैं कि जुगन जुगन समझावत हारा, कहीं ना मानत कोई रे। कितने युग बीत गए समझाते समझाते कि ऐसा करो, दोनों एक्सेप्ट करो, ऐसे रहो, लेकिन कोई मानने वाला है ही नहीं। अंत में कबीर साहब कहते हैं कि सदगुरु धारा निर्मल बाहे, बामे काया धोई रे। कि सदगुरु का यह निर्मल ज्ञान की गंगा बह रही है, इसमें अगर दोनों एक साथ रहेंगे, इसमें स्नान करेंगे तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि दोनों का थॉट मिल जाएगा। तब अंत में कबीर कहते हैं कि कहत कबीर सुनो भाई साधो, तभी वैसा होइए। यानी कि जब सदगुरु के इस ज्ञान के गंगा में अगर दोनों मिलकर के स्नान करेंगे तभी वैसा हो सकता है, यानी कि दोनों का मत एक हो सकता है। और ये खूबसूरत बात इसलिए भी है कि कभी कभी क्या होता है कि आपके दोस्त, या हो सकता है कि आपकी पत्नी, या आपके अड़ोस पड़ोस के लोग, या आपके पास बैठने वाले लोग ऐसे भी होते हैं कि आप कुछ और बोलते हैं और वो कुछ और बोलते हैं।
दोनों में झगड़ा शुरू हो जाती। आखिर कौन सी ऐसी बात है कि दोनों में झगड़ा करने पे, मतलब दोनों झगड़ा करने पे उतावला हो गए भाई? तो इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। और हाँ, अंत में मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आप ना कभी भी ये मत सोचिए कि बिना मेहनत के आप कुछ कर सकते हैं। मैं हमेशा बताता हूं, मेहनत करते रहिए। ये जिंदगी है दोस्त, उतार चढ़ाव आता रहता है। मैंने एक खूबसूरत सी बात भी बताई थी अभी 2 दिन पहले, जैकी श्रॉफ का एक थॉट्स था कि जिंदगी है, किसी के लिए तुम निर्मोही बन के ही रहो, अच्छा रहेगा, मोही अधिक मत बनो, क्योंकि हमारे पूर्वज आए और गए, फिर हम आए हैं, फिर हम जाएंगे, हमारे बच्चे आएंगे, फिर वो जाएंगे, उनके बच्चे आएंगे, फिर वो जाएंगे, उनके बच्चे आएंगे। ये ऐसा ही चलता आ रहा है और ऐसा ही चलता रहेगा। तो फिर किस बात की मोह? हम यहाँ कर्म करने आए हैं, अपने कर्म करते रहेंगे और फिर करते करते चले जाएंगे दोस्त। ऐसा कभी सोचना मत, कर्म करते रहो, मंजिल पे जरूर एक दिन पहुंच ही जाओगे। बस आज के लिए इतना है, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद। और अंत में आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। नमस्कार वंस अगेन।